जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सीमा आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग की प्राप्ति जरूरी होती है जब गुरु कृपा होती है। और संगत जी, हम सभी बहुत भाग्यशाली भी हैं और खुशकिस्मत भी हैं कि हमें घर बैठे गुरु जी के ब्लेसिंगफुल सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो प्लीज बिना स्किप किए जरूर इस सत्संग को सुनिएगा। संगत जी, आज जो सत्संग आप सुनने जा रहे हैं ना, ये कोई कहानी नहीं है, ये वो सच्चाई है जो बहुत लोग आज भी चुपचाप जी रहे हैं। संगत जी, क्योंकि धोखा हमेशा दुश्मन नहीं देते, धोखा हमेशा अक्सर अपने लोग ही देते हैं। आप ये सोचो कि कोई दुश्मन आपको धोखा देगा, नहीं। धोखा सबसे ज्यादा संगत जी जो आपके सबसे करीबी होगा ना, वही देगा। और संगत जी, ऐसे लोगों के बारे में हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमारे बीच वो कहाँ छुपे बैठे हैं। और जब धोखा प्यार से मिले, भरोसे से मिले और ऊपर से बीमारी आ जाए, तो संगत जी इंसान ना पूरी तरह मर जाता है, पूरी तरह टूट जाता है, बिखर जाता है। आज का सत्संग संगत जी उन सभी संगतों के लिए है जो किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर बैठते हैं, जो फरेब में फंस जाते हैं और फिर बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया होता है। संगत जी, अगर आपकी जिंदगी में भी कभी धोखा आया है, कभी बीमारी ने आपको रुलाया है, तो ये सत्संग आप ही से रिलेटिव है। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सीमा आंटी का सत्संग भी इससे ही रिलेटिव है, बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो बिना स्किप किए ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज ये पवित्र और पावन समय मुझे जो मिला है, ये मेरी गुरु कृपा से मुझे मिला है। संगत जी, जीवन में बहुत मोड़ ऐसे आए जब भक्ति भी करी, आराधना भी करी, पूजा भी करी, लेकिन उन सब की वजह से कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई। क्योंकि जब हम संसार में इस कदर डूब जाते हैं तो उस समय प्रभु का चिंतन नहीं कर पाते। और गुरु की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति चिंतन से मिलती है। जब हम उनका चिंतन करते हैं, हम में से बहुत सारी संगत ऐसी है, साथ संगत जी, जो डेली पूजा पाठ करती है, सिमरन करती है, प्रभु को याद करती है, लेकिन प्रभु का चिंतन नहीं करती। गुरु और परमात्मा को पाने के लिए चिंतन बहुत ज़रूरी है। ईश्वर का मार्ग आपके गुरु से होते हुए जाता है। आपके जीवन में गुरु का होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। मेरे जीवन में भी संगत जी, गुरु जब आए तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे जीवन में जो ये कठिन समय चल रहा है, ये कठिन दौर चल रहा है, जो मेरे जीवन में मेरे
जीवन की धारा को, मेरे मार्ग को उथल पुथल करे बैठी है, वो गुरु के आने से ठीक होगा। जैसे सभी का जीवन घर पारिवारिक से संपन्न होता है, उसी प्रकार संगत जी मेरा जीवन भी एक साधारण परिवार से है। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, वो भी संगत जी देखने में। हमें खुद भी नहीं पता होता संगत जी कि हमारे घर के अंदर, हमारे बीचों बीच कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं, लेकिन अपने आप को हमारे सामने बुरा दिखाते नहीं हैं। घर, रिश्ता, काम, भरोसा, लेकिन इंसान को क्या पता कि जिस हाथ को वो पकड़कर चल रहा है, वही हाथ उसे अंधेरे में छोड़कर उससे दूर भाग जाएगा। मैंने भी नहीं सोचा कभी ऐसा कि जिन पे मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, भरोसा करती हूँ, जिनका हाथ पकड़ के मैं चल रही हूँ, वही लोग मुझे एक ऐसी अंधेरी गुफा में छोड़कर जाने वाले हैं, जहाँ पे मैं कभी वापस आ ही नहीं सकती थी। पति पे पूरा भरोसा, और संगत जी जब पति पे पूरा भरोसा एक औरत करती है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा वो उस पे भरोसा करती है जो आपको अपना मानता है, उसे सब कुछ पता होता है। संगत जी पैसों का मामला आए तो बस सिर्फ साइन कर दो, बस ये लोन ले लें, मैं सब संभाल लूँगा। और भरोसे में संगत जी सब कुछ मैंने कर दिया, सब कुछ। धीरे धीरे पैसे निकलता गया, कागज बदलते गए, और एक दिन सच सामने आया। सच कितना बड़ा संगत जी, धोखा, फरेब, झूठ, जिसे भगवान समझा था वही सबसे बड़ा जाल मेरे लिए बिछा रहा था। संगत जी हम जॉइंट फैमिली हैं, मेरे हस्बैंड, 2 भाई हैं और मैं छोटी हूँ, मेरे से बड़ी मेरी जेठानी है। संगत जी सास ससुर हमारे हैं नहीं, इसीलिए संगत जी मैं अपनी जेठानी को ही अपनी सास मान के चलती हूँ। मैंने अपनी छोटी मोटी सारी बात आज तक अपनी जेठानी से शेयर की है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, सब। पहला भरोसा संगत जी मैं अपने पति पे करती हूँ, दूसरा भरोसा मैं उससे भी ज़्यादा भरोसा अपनी जेठानी पे करती हूँ। और मुझे ये नहीं पता संगत जी कि ये दोनों ही मिलके मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं। संगत जी बहुत बड़ा धोखा, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की। मेरे नाम पे लोन लिया गया। जब लोन का अमाउंट मेरे बैंक में आया तो संगत जी इन्होंने मुझसे साइन करवा के वो सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया। इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। संगत जी मेरे हस्बैंड ने लोन लेने के बाद मुझे मेरे मायके 15 दिन रहने के लिए भेज दिया। मैं बड़ी खुश थी कि मेरे पति एक देवता समान आदमी है, मेरी जेठानी मेरी माँ के समान है जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। नहीं, आज की डेट में कौन मायके भेजता है, लेकिन मुझे तो मायके देखो मेरे ससुराल वाले कितने आसानी से भेजते हैं। 15 दिन से संगत जी मैं अपने मायके में थी। संगत जी धोखा सिर्फ पैसा नहीं छीनता, धोखा आत्मा तोड़ देता है। और संगत जी वही मेरे साथ हुआ कि उस धोखे ने मेरी आत्मा तक तोड़ दी। मेरे से पैसा नहीं छीना, मेरी आत्मा तक छोड़ दी। जहाँ इन लोगों ने साइन करने को कहा, मैंने साइन किया, चाहे जेठानी हो चाहे पति हो, मैंने साइन किए। जेठ मेरे थे नहीं संगत जी, वो कोरोना काल में एक्सपायर हो गए थे और मेरी शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है संगत जी। कोरोना के बाद 2022 में ही मेरी शादी हुई है। संगत जी मैं जब मायके जाके रहने लगी, 15 दिन मुझे हो गए,
मेरे हस्बैंड के, मेरी जेठानी के फ़ोन मेरे पास कम आते थे। मेरी जेठानी के 2 बच्चे हैं और मैं भी उनको माँ की तरह ही प्यार करती हूँ। तो मैं जब मायके गई तो जेठानी और हस्बैंड को फ़ोन किया करती थी, लेकिन उनका बात करने का तरीका मुझे कुछ अटपटा-सा लगता था। मैंने यही सोचा संगत जी हो सकता है घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो या भाभी का काम बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं मायके आ गई हूँ तो हस्बैंड काम संभालते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो हो सकता है भाई स्ट्रेस हो। लेकिन संगत जी धीरे-धीरे कभी फ़ोन उठाते, कभी नहीं उठाते, ऐसी भाभी का हो गया। फिर संगत जी एक दिन मेरे पापा ने मेरे हस्बैंड को कॉल करके कहा कि अब सीमा को आप लेने आ जाओ। अब सीमा कहती है कि भाभी अकेले ही लगी रहती होगी, आप भी परेशान हो रहे होंगे, लेने आ जाओ। तो मेरे पापा को तो मेरे हस्बैंड ने हाँ भर दी संगत जी। जब मेरे पापा को उन्होंने हाँ भर दी तो मेरे पापा ने कहा कि विनीत जो है वो लेने आएगा संडे वाले दिन। मैं बड़ी खुश हो गई, मैं पैकिंग करने लग गई अपने सामान की। और उसके आधे पौने घंटे बाद मेरे पास मेरे हस्बैंड का कॉल आता है और मुझे बहुत ज़ोर से डाँटने लगते हैं कि तुमने पापा को क्या कह दिया, हम तुम्हें ससुराल नहीं लेने आ रहे, ये है वो। मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। भैया आस-पड़ोस के लोग भी कहते हैं, रिश्तेदार भी कहते हैं, 15 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं और अभी तक आप लोग लेने नहीं आए हैं। भई हर लड़कियाँ अपने रहती हैं जितना फिर ससुराल चली जाती हैं। इस तरीके से संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को कहा। तो मेरे हस्बैंड कह रहे कि अभी मैं आ नहीं सकता, तुम जैसे भी बहाना मारना है बहाना मारो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा भाई छोड़ आएगा। तो और चिल्लाने लग गए। तो मैंने कहा जेठानी जी आ जाएंगी कैब बुक करके, तो और चिल्लाने लग गए। तो मेरे हस्बैंड ने कह दिया ऐसा है, मैं 1 डेढ़ महीने पहले से नहीं आ सकता, मैं टूर पे जा रहा हूँ, ये है वो, ऐसे करके उन्होंने बहाना मारा। संगत जी टूर पे जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, लाइफ एकदम से उथल पुथल सी हो गई। संगत जी उसके बाद मेरे पास महीने भर, मैं महीने से ससुराल नहीं गई थी, महीना अ, वहीं रही मैं घर पे ही अपने मायके। तो मेरे पास एक कॉल आया और उन्होंने कहा मैडम आपने ईएमआई नहीं भरी है अभी तक, आपने लोन की किस्त नहीं चुकाई है और लोन की किस्त तो आपको टाइम पे चुकानी थी, 3 दिन ऊपर हो गए हैं। मैंने कहा लोन की किस्त, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हाँ भर दो लोन की किस्त अपने पापा से पैसे लेके। संगत जी मैं समझ नहीं आई कि लोन की किस्त कहाँ से भरूं। संगत जी बैंक वाले मुझे धमकाने लग गए, बोलने लग गए। उधर मैं अपने हस्बैंड को कहूँ, जेठानी को कहूँ, ये लोगों ने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया संगत जी। अब मैं फैमिली में अपनी बताती तो मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे। संगत जी तो मम्मी पापा वैसे ही टेंशन में थे कि मेरे हस्बैंड मुझे लेने नहीं आ रहे, क्या बात है, हम लोगों के बीच सब सही है कि नहीं। मेरी रातों की नींद चली गई संगत जी, दिल घबराने लगा, सांस मेरी भारी होने लगी। घर में कोई समझने वाला नहीं था संगत जी, मैं किसको बताती और इधर मम्मी पापा भी मेरी गलती निकालते कि तुमने लोन अपने नाम पे क्यों लिया। संगत जी मैं तो, आप विश्वास नहीं मानोगे, और इसी वजह से संगत जी मैं तो बीमार रहने लग गई। 1.5-2 महीने संगत जी मुझे मायके में हो गए, ना पति लेने आए, ना जेठानी बात करे, ना पति बात करे। और संगत जी इधर मायके में कलेश होने लग गई। मम्मी पापा कहते कोई बात है तो बता। मैंने कहा कुछ नहीं, वो बाहर गए हुए हैं, क्योंकि संगत जी मैं नहीं चाहती थी कि जरा सी चीज़ के पीछे रिश्ता बिगड़ जाए। संगत जी बीमारी ने इस कदर मुझे घेरा कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, डिप्रेशन, एंग्जायटी सब मुझ में हो गई। संगत जी मम्मी डॉक्टर्स को दिखाने लगी। डॉक्टर्स बोले दवा चलेगी, लेकिन इनको कहो कि अपना मन ठीक करें। संगत जी डॉक्टर कहने लगे या तो इनको कोई टेंशन है, डिप्रेशन है, जिसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर इतना लो हुआ पड़ा है। संगत जी मम्मी बोली कि टेंशन क्या है, तू मुझे बता तो सही। मम्मी ने मुझे हॉस्पिटल में पूछा संगत जी, मैंने कुछ नहीं बताया, मम्मी को कुछ भी नहीं बताया। संगत जी बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं थी, बीमारी जीने की इच्छा की थी। सुबह आँख खुलती तो लगता आज क्यों उठी। आईने में खुद को देखकर तो खुद से नफरत होती है, अब क्या करूं क्या ना करूं। जिस ससुराल को, उस परिवार को जिसे मैं मंदिर समझ रही थी ना संगत जी, वो मेरे लिए नर्क सा ही हो गया था एक तरीके से। कई बार तो संगत जी बस मन बहुत खराब होता
लेकिन कहते हैं ना संगत जी, जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है तभी भगवान प्रकट होते हैं, तभी ईश्वर अपनी शरण में लेते हैं। संगत जी, मैंने ये सारी चीज़ें जब बर्दाश्त से बाहर हो गई, मैंने अपनी फैमिली को बता दी। क्योंकि संगत जी, मैंने पापा मम्मी को कुछ नहीं बताया था। मेरे पापा हार्ट के पेशेंट है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन जब बर्दाश्त से चीज़ें बाहर हो गई, जब बैंक वाले मुझे धमकियां देने लगे पुलिस भेजने की, मेरे पापा को गिरफ्तार करने की, तब संगत जी मैंने सारा कुछ उनको सच बताया, सारा कुछ। इस सच को सुनकर संगत जी, मम्मी पापा तो हिल से गए। मम्मी पापा ने मेरे हस्बैंड को कॉल किया, मेरी जिठानी को कॉल किया। तो मेरे हस्बैंड ने मुझ पे ब्लेम डाल दिया कि पता नहीं इसने क्यों लोन लिया होगा, हमने तो कोई लोन नहीं लिया और ना हमने किससे कहा लोन लेने के लिए, आप अपनी बेटी से पूछो। एक बार तो हमें तो पता भी नहीं। संगत जी, वो दोनों के दोनों नाट गए। संगत जी, मैं बहुत दुखी। पापा ने मुझे पूछा, मैंने पापा की कसम खाई, मम्मी की कसम खाई। वो समझ गए कि मैंने लोन नहीं लिया। मेरे ससुराल वाले, मेरे जेठ और मेरे हस्बैंड ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो संगत जी, हमारे पड़ोस में ये बात पता चली तो नीना आंटी हैं जो गुरुजी की संगत हैं, क्योंकि हम तो फंस चुके थे। पापा कहाँ से भरते संगत जी, लोन का पैसा 45 लाख रुपया लिया गया था। संगत जी, उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया, बस नाम था, कोई ज्ञान नहीं, कोई चमत्कार नहीं। और संगत जी, उस नाम में कुछ तो था। जब आंटी ने वो नाम लिया, संगत जी, उन्होंने हमें गुरुजी का स्वरूप भी दिया। मैंने वो स्वरूप देखा और मेरी आंखें भर आई। पहली बार दिल ने संगत जी उस स्वरूप को देख के कहा कि घबरा मत, परेशान मत हो, तू मेरे दरबार आ, मैं तेरे कष्ट काटूंगा। मेरे अंदर से ही आवाज़ आ रही थी संगत जी वो स्वरूप देख के। मैंने आंटी को तुरंत बोला, आंटी आप मुझे ना इनके यहाँ लेके चलो, ये कोई भी गुरु है, जैसे भी गुरु है, मैं इनके दर्शन करना चाहती हूँ। उस स्वरूप को देख के मेरे मन में ये आ गया। और संगत जी, मैं तुरंत की तुरंत गुरु जी के दरबार उनके साथ गई। वहाँ पहुँची संगत जी, अद्भुत शांति थी, बहुत शांति थी। और मैंने यही कहा, भगवान आप जो भी हो, बस मेरे कष्ट हर लो। संगत जी, मुझे बैंक वाले बहुत दुखी करने लगे। पापा किस्त नहीं भर पा रहे थे संगत जी। बैंक वाले बार बार संगत जी मुझे वार्न कर रहे थे। संगत जी, अभी तो शादी हुई थी, इसलिए मेरा आधार कार्ड भी नहीं बना था। और संगत जी, इसलिए पुराना आधार कार्ड पैन कार्ड लगा था, जो कि मेरे मायके के एड्रेस का था। संगत जी, मैंने गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया था। मम्मी पापा परेशान, कहाँ से इतना पैसा करेंगे। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, गुरुजी को याद करती रही। संगत जी, इधर बहुत फ़ोन किए मैंने पागलों की तरह। मैं ससुराल में भी गई संगत जी, वहाँ पे ताला लगा। मिला कि वो हस्बैंड और संगत जी वो जिठानी कब गायब हो गए उस घर से, पता ही नहीं चला। संगत जी, हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। शादी के नाम पर झूठ बोला गया संगत जी। उनका काम ही यही था संगत जी, रातों रात वो लोग गायब हो गए। वहाँ कोई भी नहीं था संगत जी, क्योंकि जब हमें पता चला तो उनके लैंडलॉर्ड ने बताया कि वो तो अभी 1 साल से यहाँ किराए पे रह रहे थे। शादी के लिए उन्होंने ये मकान लिया था कि हमें शादी करनी है। और वो तो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है संगत जी। हमने सब ट्राई किया, हमें कुछ भी नहीं मिला। बहुत फ़ोन किए, फ़ोन स्विच ऑफ संगत जी, सब कुछ ख़त्म। एक तरीके से सब कुछ टूट चुका, मेरा सब कुछ ख़त्म। संगत जी, मेरे पास कहने को कुछ और बचा ही नहीं। मेरे पापा मम्मी बहुत टेंशन में हो गए संगत जी, बहुत टेंशन में। मतलब वो जो शादी हुई थी वो एक नाटक बन गया, एक ड्रामा बन गया संगत जी। शादी शादी नहीं थी वो, पति पति नहीं था, जेठानी जेठानी नहीं थी संगत जी। 1.5 साल के अंदर जो कांड मेरे जीवन में हुआ ना, बहुत भयानक हुआ संगत जी। 45 लाख रुपए लेके हमने संगत जी कंप्लेंट भी लिखवाई, सब कुछ दिया, उनकी फ़ोटो वगैरह सब मेरे फ़ोन में थी, वो सब दी। आज तक वो लोग पकड़े नहीं गए संगत जी। अब पता नहीं किसको धोखा दे रहे हैं, किसको ठग रहे हैं, ये तो वही जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन गुरुजी उनके किए हुए की सज़ा उनको ज़रूर देंगे। संगत जी, धोखा तुरंत ख़त्म नहीं किया गुरुजी ने, बीमारी तुरंत नहीं हटाई, लेकिन मुझे हिम्मत दे दी गुरुजी ने। मैं गुरुजी के दरबार जाना शुरू कर दिया मैंने। मुझे नींद आने लगी, डर कम हुआ, दिल संभलने लगा।
जो अपना नहीं था वो खुद दूर हो गया और बीमारी धीरे धीरे काबू आने लगी। मुझे बहुत लोगों ने समझाया कि तू परेशान मत हो। आज संगत जी वो इंसान जिसने मुझे धोखा दिया था, फ़रेब किया था, वो किसी को चीट करके वो औरत खुश हो सकते हैं जिसे मैंने माँ का दर्जा दिया, जिसे मैंने देवता समान पति मांगा, उन्होंने मुझे इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा चीट दिया। संगत जी बस मैं इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि अगर धोखा ना मिलता तो गुरुजी ना मिलते, अगर बीमारी ना आती तो मैं सिर ना झुकता मेरा। संगत जी आज मेरे गुरुजी मुझे संभाले बैठे हैं, जैसे भी संभाल रहे हैं। मैं अपने जीवन को अब गुरुजी की कृपा से जी रही हूँ। मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार मुझे समझाते हैं कि एक ने ऐसा किया है तो हर कोई नहीं निकलेगा, लेकिन संगत जी अब मन में डर इस कदर बैठ गया ना कि विश्वास ही नहीं किया जाता अब शादी पे। अब ना शादी पे विश्वास करना चाहती। संगत जी अगर आज आप भी धोखे में हैं ना, बीमारी से टूट रहे, तो समझ लेना ये अंत नहीं है, ये गुरुजी का बुलावा है। गुरुजी कभी सीधा सुख नहीं देते, पहले अहंकार तोड़ते हैं। बस एक बार सच्चे मन से कहना, गुरुजी आप सब संभाल लोगे मुझे पता है। और देखना संगत जी, गुरुजी हर एक उस चीज को संभाल लेते हैं जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा होता। मैं उनका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। बाकी संगत जी मरने से गुरुजी ने मुझे बचाया है, ये सिर्फ उनकी कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। नहीं तो संगत जी कब की मैं ख़त्म हो चुकी होती। 2022 में शादी हुई, 2024 तक सब ख़त्म हो गया। संगत जी फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक कसक वापस रह जाती है कि शायद इन सब के बदले मुझे गुरुजी मिल गए, मेरा भाग्य संवर गया, मेरे गुरु पिता मेरे को अपने साथ, अपनी संगत में के रूप में जोड़ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी महाराज।